जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपके अपने स्टार्टअप नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आप सभी का स्वागत है स्टार्टअप नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सभी लोग अब अच्छे होंगे, आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होगी मेंस के रिगार्डिंग। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ लोगों का बहुत मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी क्या कट ऑफ रहने वाली है नॉर्सेट के रिगार्डिंग और क्या उसकी एग्ज़ाम डेट होने वाली है कि प्री का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट डेट क्या रहने वाला है। उन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात हम करेंगे। उससे भी पहले मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें वो करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको कुछ पिछले गत वीडियोज़ के अंदर बताई थी। मैंने अपने बच्चों को ये बताया था कि बच्चों इस बार का जो पेपर होगा वो मीडियम लेवल का होगा, ना ज़्यादा हाई होगा, ना ज़्यादा लो होगा। और मैं तो देखो मैं अगर सिंपल सी बात करूँ तो जो क्वेश्चन पेपर आया था वो बेसिक था, इतना ज़्यादा कोई लेंदी नहीं था, इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं था। ठीक है? मैंने बच्चों को इतनी बार बोला था कि फंडामेंटल से क्वेश्चन इतने भर-भर के पूछे जाएँगे कि जिसकी कोई हद नहीं। अगर फंडामेंटल की बात करूँ तो 50% का क्राइटेरिया अब की बार उन्होंने क्या किया है, कवर किया है। क्योंकि फंडामेंटल जो है बच्चों एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। क्या है कि प्रैक्टिकल एक सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल बेस पे ही उन्होंने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। आपसे बहुत सारी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में भी पूछा गया है और मैंने भी आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस इतनी सारी करवाई हैं और वहीं से क्वेश्चन पेपर बना है पूरा। बताया नहीं पता है। जिन भी बच्चों ने मेरी फंडामेंटल क्लासेस ली हैं, वो 100% अपना क्वेश्चन पेपर एकदम सही करके आए होंगे। क्योंकि मैंने जितने क्वेश्चंस बताए थे आपको, आप यकीन नहीं मानोगे, आप मेरा लेक्चर लेके देखें कोई भी फंडामेंटल क्लास का, आपको सटीक चीज़ें मिलेंगी जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं, जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछी जाती हैं। उन चीज़ों के बिहाफ़ पे ही उनको जो चीज़ें मिली हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बता रहे हैं। आगे बात सच में, तो मैंने आपसे पहले ही रूबरू करवाया था कि जो नॉर्थ-साइड का प्री का जो पेपर होने वाला है, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा और फंडामेंटल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ही मैंने बताए थे कि यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे। और जितनी भी मैंने क्लासेस लास्ट में ली थी कि सर इनसे क्वेश्चंस फँसते हैं, तो वही क्वेश्चंस वो भी आए हैं। आगे बात सच में, तो जिन भी बच्चों ने क्लासेस ली हैं, वो अच्छा पेपर करके आए होंगे, आई होप। चलिए, तो इस वीडियो में मेन पर्पस हमारा क्या रहेगा कि बच्चों हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो कट ऑफ की अगर मैं आपसे बात करूं और एक एग्जाम डेट की हम बात करें तो उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो कट ऑफ की ज़्यादा कोई इसका कोई टारगेट नहीं होता है, एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है। मैं आपको एक एन एवरेज चीज़ें बताऊंगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वेरी करती हैं एम्स की कट ऑफ के ऊपर। देखो सबसे पहली चीज़ें, एक तो हमारा एग्जाम का लेवल होता है। अगर एग्जाम का लेवल टफ आता है, अगर एग्जाम का लेवल बच्चों टफ आता है तो हमेशा कट ऑफ कैसी हो जाती है, कट ऑफ कैसी हो जाती है, घट जाती है। अगर हार्ड पेपर आता है तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ कम जाती है। अब जो पेपर आया है वो मीडियम लेवल का आया है, तो जो कट ऑफ है थोड़ी सी इंक्रीज रहेगी, उतनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और एक होता है बेसिक, कि बेसिक पेपर आया है, इजी पेपर आया है तो उसकी और भी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ जाती है। ठीक है? तो इन चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है किस चीज़ का? कट ऑफ का। तो सबसे पहली बात तो आपको कट ऑफ के बारे में मैं आपको रूबरू करवा देता हूँ कि देखो कट ऑफ का बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ कि देखो कट ऑफ जो होती है ना, वो हमारे पेपर पे डिपेंड करती है। पेपर पे और हमारी स्किल्स पे डिपेंड करती है, आप किस चीज़ से उस चीज़ को भाप रहे हो। देखो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि देखो कट ऑफ जो है एकदम हम कह सकते हैं कि जो बच्चों का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हमने ये निकाली है। देखो, हमारी टीम ने यही उसके अकॉर्डिंग निकाली है कि जनरल की क्या कट ऑफ रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की क्या रहने वाली है, ओबीसी की क्या रहने वाली है। उन सब चीज़ों के बारे में हम वन बाई वन करके बात करेंगे। देखो जनरल की अगर मैं आपसे मेल के कैंडिडेट की बात करूँ तो जिस भी बच्चे ने 65 से 70 क्वेश्चन करके आया है, जो भी बच्चा राइट अगर उसके 65 से 70 क्वेश्चन सही होते हैं तो वो 100% मेंस के लिए एलिजिबल होगा। कैसे होगा? वो 100% मेंस के लिए एलिजिबल होगा, आज लिख के आपको दे देता हूँ। आगे बात समझ में, अगर किसी बच्चे ने 65 से 70 क्वेश्चन अपने सही किए हैं और करेक्ट किए हैं, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? क्वालीफाई हो जाएगा, मेंस में बैठने के लिए हो जाएगा और मेंस की अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। आगे बात समझ में? दूसरी बात, अगर कोई फीमेल है जो जनरल कैटेगरी से आती है, अगर उसके 60 से 65 क्वेश्चन भी सही होते हैं, देखो फीमेल का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। फीमेल का जो क्राइटेरिया है वो बहुत बड़ा है, लेकिन फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा हैं।
ठीक है? लेकिन फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि चीज़ें क्या हैं कि मैंने आपको बताया था कि फीमेल्स का जो क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा कि यहाँ पे अगर किसी फीमेल ने 65 से 60 से 65 क्वेश्चन अगर सही किए हैं, 60 से 65 क्वेश्चन सही किए हैं, तो वो 100% कहाँ बैठने के लायक है बच्चों? वो मेंस में बैठने के लायक है। अगर उसने 60 से 65 क्वेश्चन सही किए हैं, तो वो मेंस में बैठने के लायक है, अन्यथा नहीं है। आगे बात समझ में? देखो फीमेल की जो कट ऑफ है वो कम हो सकती है लेकिन मेल की कट ऑफ कम नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रख लेना इस चीज़ का। क्योंकि फीमेल्स की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा लेनी होती है उनको। आगे बात समझ में? अब मैं आपसे ओबीसी की बात करता हूँ कि सर ओबीसी के अंदर कौन-सी क्या कैंडिडेट के अंदर क्या रहेगी? देखो मेल की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 60 से अगर 65 क्वेश्चन अगर किसी ने किए हैं, ओबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ जो है वो हमेशा ज़्यादा जाती है जनरल वालों से। कभी-कभी ऐसा होता है लेकिन जनरल वालों से ज़्यादा नहीं जाती है, लेकिन उसके आस-पास ही जाती है हमेशा। क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ओबीसी के अंदर बहुत तरह की जातियाँ आती हैं, इसलिए ओबीसी के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है 60 से 65 रहने वाली है और फीमेल अगर ओबीसी है तो वो क्या होने वाला है 55 से 60 नंबर अगर उसने ले आए हैं 55 से 60 क्वेश्चन अगर उसने कर दिए हैं तो वो 100% वहां तक पहुंच सकती है, मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल हो सकती है बच्चों। आगे बात समझ में चलिए ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस का सिंपल सा फंडा है। ईडब्ल्यूएस जिसके पास सर्टिफिकेट है वो 100% सिक्योर आदमी है, वो एकदम सिक्योर है क्योंकि बहुत लोगों के पास ईडब्ल्यूएस नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज है कि मेल में अगर ईडब्ल्यूएस आपके पास है तो 100% आप सिक्योर हो। आपका अगर आपने अगर 50% के क्राइटेरिया भी पार करते हो, आप अगर 50% के क्राइटेरिया भी पार करते हो तो 100% आपको मेंस में बैठने के लिए मौका मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले एक ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको बहुत अच्छा मौका मिलता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है सिलेक्शन लेने की और पास में सिलेक्शन लेने की, अपने घर के पास लेने की। आगे बात समझ में? तो सबसे पहली चीज ईडब्ल्यूएस वाले बेफिक्र हो जाएं क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर किसी बच्चे ने 52 से 58 तक क्वेश्चन भी किए हैं और करेक्ट हैं तो 100% वो मेल जो है वो कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है और फीमेल जो है अगर 50 से 55 तक अगर उसने क्वेश्चन किए हैं सही तो वो 100% क्या हो सकती है, एलिजिबल हो सकती है। आगे बात समझ में? एससी और एसटी की क्राइटेरिया की बात करते हैं कि एससी एसटी का देखो बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं होता है। सिंपल सिंपल सी कट ऑफ जाती है इनकी और एक एवरेज जाती है, एक आसपास जाती है, ठीक है? 1 या 2 मार्क्स का ही फ़र्क पड़ता है, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे मेल कैंडिडेट की बात करूँ और फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, अगर मैं आपसे मेल कैंडिडेट की बात करता हूँ, तो कितना होता है प्यारे बच्चों कि सर अगर 52 से लेके या 52 से लेके 55 तक अगर क्वेश्चन किए हैं, और भी कम जा सकती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और भी कम हो सकती है लेकिन बढ़ नहीं सकती है क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया होता है वो 40% का होता है। इनका जो क्राइटेरिया है बच्चों वो 40% का है। लेकिन इस पेपर के माध्यम से जो मीडियम पेपर आया है क्योंकि बच्चों ने अच्छा पेपर किया है, तो उस लेवल के हिसाब से जो कट ऑफ है वो जो थोड़ी ज़्यादा जाएगी। आगे बात समझ में? और फीमेल ने अगर 53 तक क्वेश्चंस किए हैं, तो वो 100% क्या हो सकती है? मेंस के लिए एलिजिबल हो सकती है। यही क्राइटेरिया मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर किसी ने ये क्वेश्चंस के क्राइटेरिया अगर फुलफिल किया है, इतने क्वेश्चंस अगर किसी ने करे हैं और राइट हैं, तो वो 100% उसके लिए लायक है। किसके लिए? मेंस में बैठने के लायक है। और तैयारी जो है आपकी रुकनी नहीं चाहिए, लगातार बने रहिए। और हम भी 1-2 दिन में शुरू करने वाले हैं आपकी जो क्लासेस हैं एफओएन के रिगार्डिंग। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताऊँगा जो कि मेंस में सीधे-सीधे उठ के पूछे जाएँगे। 100% कहता हूँ मैं आपसे। आगे बात समझ में? अगर आपने मेरा 10 से 15 लेक्चर्स हमारे होंगे टोटल, अगर आपने ले लिए तो आप फंडामेंटल को एकदम रट लोगे अपनी ज़ुबान पे। आगे बात समझ में? तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको क्राइटेरिया जो है आपका फुलफिल करना पड़ेगा। और हम डेट की बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट होने वाली है कि सर हमारा जो रिज़ल्ट है वो कब आने वाला है। कि प्री का बहुत लोगों को रिज़ल्ट है कि सर हम क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे, उन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हम बताते हैं। देखो, अब रिज़ल्ट की जो डेट रहने वाली है ना बच्चों, ये रहने वाली है 18 टू 20 अप्रैल। कि आपका आज हमारी 17 तारीख हो चुकी है और 17 तारीख के बाद भी रिजल्ट आ सकता है और 20 तारीख से पहले-पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये दावा है मेरा, ठीक है? कि आपको क्या देखना है कि बच्चों कि बी 18 से 20 तारीख तक का आपका समय है और उस समय के अंदर ही आपका रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो। आप जो करके आए हो, अपनी मेहनत से करके आए हो। और अपनी मेहनत पे ही विश्वास रखो, ठीक है? और अपनी जो आगे की तैयारियाँ हैं, जिस मैंने क्राइटेरिया भी आपको बताया है, उस क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल हो रहा है, तो आप अपनी जो तैयारियाँ हैं, वो फुलफिल करें और अपनी आगे की तैयारी जो है, वो प्रोसीड करें।
आगे बात समझ में? तो किसी भी प्रकार की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, स्केलेटन नर्सिंग पूरी टीम आपके साथ है। अभी जो नॉरसेट 7 होने वाला है, जो सितंबर में होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन भी हम जल्दी ही चालू करवा देंगे। एएसआईसी की प्रिपरेशन भी हम करवा रहे हैं। तो आपको बेधड़क रहें, किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पे कमी महसूस नहीं होगी। अब कुछ दिनों के बाद से अभी 8-10 दिन के बाद से ही हमारी पीडीए की क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी और एमएसएन की स्टार्ट हो जाएँगी, सेक्रेटरी की स्टार्ट हो जाएँगी। सारी चीज़ें जो हैं वो रीस्टार्ट हो जाएँगी। आगे बात समझ में? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को बताएँ कि स्केलेटन नर्सिंग भी एक चैनल है, एक स्केलेटन नर्सिंग भी एक परिवार है जो कि हमें हमेशा मोटिवेट करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इसी तरह पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को कि आप सभी लोग क्या हो जाएँ नॉट सेट के अंदर सेलेक्ट हो जाएँ। थैंक यू सो मच।